अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न को कम करना है तो रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये वाला समझ नहीं आया तो बस इतना कहना चाहूँगा, परफेक्ट रीडिंग फॉर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बेटा बहुत डेप्थ में समझेंगे, रीडिंग करेंगे। स्टेप 1 ये है, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। ठीक है, कोमा लग गया, उसके बारे में कुछ बताएगा फिर कि द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, देयर समझ जाओ उनकी कैपिटल, और वो है प्लूरल तो इसलिए आया देयर, कि उनकी कैपिटल अकाउंट्स बीइंग, एक तो वही हाँ बीइंग ह्यूमन हो गया, एक ह्यूमन बीइंग हो गया। कोई चीज़ जब एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्टेंस में आती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, देखो उनकी कैपिटल अकाउंट्स आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बीइंग कितना 30, 25 और 20 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आज हमने देखा बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्ट करती है उनकी कैपिटल, ये इतनी आती है मतलब। इन अराइविंग एट का मतलब, अरे तुम्हारी बस अराइव करती है ना स्कूल की, मतलब पहुंचती है ना, रीच करती है ना। कोई एक चीज़ किसी प्लेस पे पहुंचती है आफ्टर ट्रैवलिंग, उसे कहते हैं इन अराइविंग एट दीज फिगर, इन फिगर्स में आने तक, क्योंकि ये तो हमारा बस ये स्कूल नहीं चल रही, ये तो हमारी अकाउंट्स चल रही है, तो कह रहा है इन फिगर्स में आने तक, फिर कॉमा लग गया। जो प्रॉफिट है ना इस सेशन का 24,000 का, हैड यानी कि हो चुका है काम, ऑलरेडी बीन, ये बीन है मतलब हैड बीन, समय का वो, समय से कोई काम जब पूरा हो जाता है ना वहाँ लगाता है हैड बीन, हो चुका था वो काम पूरा। अच्छा, तो 24,000 हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, ये सब मुझे बता रहे हैं कि जा चुका है, प्रॉफिट बढ़ चुका है। इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब होता है रेशियो, इन विच दे शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में ये लोग बांटते होंगे उस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ चुका है। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ये फिगर्स आने में प्रॉफिट बढ़ चुका है जिस रेशियो में ये बांटा करते थे। ठीक है ना, ये फिगर्स ऐसे ही ट्रैवल करके नहीं आई यहाँ तक। तो सच बताऊं तो भाई इन्हें फिक्स तो बोला ही नहीं, तो ओपनिंग तो है नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं बोल रहा वो तो इनडायरेक्ट वे में क्लोजिंग कह रहा है ये अमाउंट ट्रैवल इस तरह से करके आई है यहाँ तक कि प्रॉफिट की डीलिंग हो चुकी है, प्रॉफिट बांट दिया जिस रेशियो में ये बांटा करते थे। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? अगर ये मेरे से कहता प्रपोर्शन इन कैपिटल अकाउंट की रेशियो तो चलो मैं मानता, 24,000 का प्रॉफिट बांट चुके हैं ये लोग, विच दे शेयर प्रॉफिट, जिस प्रपोर्शन में, अरे प्रपोर्शन मतलब रेशियो यार, जिस रेशियो में बांटा करते थे। इनकी ड्राइंग बता रहे हैं 5,000 है, 4,000 है, 3,000 है, ड्यूरिंग द ईयर वाली ड्राइंग है ये, डन, ये इन्होंने ड्राइंग्स करी है। तुम लोग एक फंडा समझा करो, जैसे मेट्रो में बैठे तो जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ से मेट्रो स्टेशन की कतारें अलग हैं, और जब वहाँ से बैठोगे घर पे आओगे तो फिर तुम्हें रिवर्स लगेगा। अरे भाई जब ओपनिंग कैपिटल लगाता है कोई बिजनेसमैन तो कितने स्टेशन दे दिए इस क्वेश्चन में? सर 2 स्टेशन, यहाँ से यहाँ ड्राइंग हुई, फिर कुछ ऐड हुआ, फिर क्लोजिंग आया। तो एक बात मानो कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, अब वापस जाना है तो रिवर्स स्टेप ले लेना, कुछ याद नहीं करना। उस क्लोजिंग में प्रॉफिट मिला हुआ है, इस क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट मिला हुआ है। सर 24,000 रुपये अगर बांटे, टोटल फर्म का है 24,000 रुपये, देखो तीनों की ड्राइंग दे दी ना, तो तीनों की जब कैपिटल अकाउंट्स निकाल रहे होगे तो ठीक है ड्राइंग को डील कर लेंगे। प्रॉफिट तो 24,000 दिया है, तीनों में कितना बटा होगा? सर इनकी रेशियो में, और क्वेश्चन में ना रेशियो दी नहीं है तो इक्वली बटा होगा, 8,000 रुपीज़ ईच बटा होगा। अच्छा देखो सब्सिक्वेंटली बाद में पता चला था फॉलोइंग ओमिशंस हो गई हैं, कुछ वर नोटिस की गई बाद में कि हमने तो कुछ चीज़ें भूल गए हम लोग, अब हमने डिसाइड करा है टू ब्रिंग दैम, कि उन्हें वापस लेकर आए इनटू द अकाउंट। वो हनी सिंह जी का एक गाना नहीं है ब्रिंग मी बैक, तो वापस ला दो वो चीज़ें, मोड़ दो, है ना, तो ब्रिंग दैम, उन चीज़ों को वापस लाते हैं। दैम क्यों? अरे कई सारी चीज़ें हैं उनको वापस लाते हैं, बेसिकली आईओसीज बेटा उनके अकाउंट में वापस भेजते हैं। ये ना पर्सन्स के लिए लग रहा है यार, मोहन विजय अनिल के लिए।
चलो तो IOCs देना है। पहला टास्क, अरे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी क्योंकि क्लोजिंग वो दी है जिसमें प्रॉफिट डील हो गया है, क्रेडिटेड हो गया है, वो क्लोजिंग कैपिटल दी है। ड्राइंग्स दी है ताकि अब पता है बच्चे को क्या करना है। ये मोहन विजय वाले क्वेश्चन ने बच्चों को एकदम नीचे गिर दिया है क्लोजिंग पे। कह रहा था एट अराइविंग, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इस फिगर में आने तक ये सब हो चुका है। अरे भाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ो, वापस धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे अब वापस। हम निकल गए अपने वर्किंग नोट के लिए। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल चाहिए मुझे, पहले ओपनिंग लिखा और इसी के साथ साथ लिख दूंगा एंड IOC भी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इसी में बना देंगे हम लोग। पहले IOC मत लिखना क्योंकि पहले ओपनिंग आएगी फिर IOC आएगा। फॉर्मेट तो इतना सिंपल है अकाउंटेंसी में, मतलब याद नहीं करते कभी भी। जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम चाहिए होते हैं, पर तुम्हें भी पता है एक एक्स्ट्रा क्यों काम करेगा वो एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए। बेटा जैसे पहले पार्टनर का नाम है मोहन, फिर है विजय और देन है अनिल, इन सब के बारे में फिगर्स लिखूंगा यहाँ, इसलिए अमाउंट का कॉलम आ गया। यू कैन राइट हेयर टोटल, जिसमें भी अमाउंट लिखेंगे। ये अमाउंट आ कैसे रही है वो वर्ड्स में जो लिखेंगे उसे कहते हैं पर्टिकुलर्स, जब आप वर्ड्स में लिखते हो। सो देयर इज एन वर्किंग नोट। भाई देखो पास्ट एडजस्टमेंट में तो एक जनरल एंट्री मांगी जाती है। अरे वो जनरल एंट्री तो सक्सेस है एक तरह से, ये जनरल एंट्री थोड़ी ना आएगी अभी, इसके पीछे की मेहनत। देयर आर सो मैनी वर्किंग नोट्स, काफ़ी वर्किंग नोट लग जाते हैं। तो चलो कैलकुलेशन करेंगे जी, क्लोजिंग से ओपनिंग। मैं लिखूंगा यहाँ कैपिटल एट द एंड। ड्राइंग्स बहुत ध्यान से लिख लेना यार, किस किस की कितनी है। देयर ड्राइंग वर 5000 मोहन की, ऐसे देखना है। मोहन के 4000 नहीं, 5000 के ब्रैकेट में है मोहन, इसको ध्यान रखना। 5 4 3, क्योंकि यार फिर वो सिली नहीं हो जाएगी मिस्टेक्स। अबे यार 5 4 3 ठीक है। देयर आर इनकी थी ये ड्राइंग। कहानी एक ही याद रखो, शुरू में जो पैसा लगाया होगा मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। जो लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल आ रही है उसमें से माइनस हो चुकी है ना ड्राइंग्स, शुरू में तो नहीं करी थी ना ड्राइंग्स, तो वापस जाने के लिए ऐड करो। अच्छा इस क्लोजिंग में प्रॉफिट मिला हुआ होगा ना, प्रॉफिट बांट दिया था क्योंकि शुरू में तो नहीं आया था ना प्रॉफिट, इसमें मिक्स हुआ है प्रॉफिट जो तुम्हारी वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें से लेस करो प्रॉफिट, लेस। सर यहाँ क्या लिखे भाई, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो बस। अच्छा देखो रेशियो ना दी नहीं है तो 1:1:1 लेते हैं। इन्होंने क्या बोला था, उस रेशियो में बट गया प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट। उस रेशियो में बढ़ गया प्रॉफिट जिस रेशियो में बांटा करते हैं। भाई रेशियो ही नहीं दी बच्चे को, 1:1:1, कैपिटल रेशियो में नहीं, ठीक है ना। तो भाई देखो ऐसा है, ये यहाँ वर्किंग, तुम्हें क्या लगा टोटल का कॉलम खाली छुड़वा देंगे। 24,000 कैसे कैसे मिले होंगे इन्हें जब CA बांट रहा था, बताओ गलती क्या है इस क्वेश्चन की। 24,000 ऐसे ही बांट दिए, जबकि पहले IOC देना था आराम से तसल्ली से बैठ के, फिर IOD लेना था, फिर जो बचता वो बटता। खैर अच्छा यही बता दो कि 2 ही स्टेशन है ना बस इसमें, और भी स्टेशन हो सकते थे ना। भाई प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस होता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी तो होता है सर। हाँ एडिशनल फ्रेश कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो सब है नहीं। चलो थोड़ा सा कंफ्यूज करूं, क्या IOC नहीं जुड़ गया होगा इनकी कैपिटल के अंदर? नहीं सर, IOC तो इन्होंने ओमिशन कर रखा है, भूल गए IOC देना। अच्छा हुआ बेटा भूल गए, बड़ा मुश्किल हो जाता फिर IOC ढूंढना, क्योंकि IOC के लिए ढूंढना पड़ता है क्या, ओपनिंग। ओपनिंग कैसा आता है ना, ऐसे टाइप के हैं भी क्वेश्चन। बेटा ओपनिंग निकालो आप लोग पहले सब। देखो अब मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारा भाई इसे अभी ऐड कर देता फिर पता चला नहीं लेस, तो वहाँ क्या हम क्या वहाँ देखेंगे। यू कैन, तुम एक ब्रैकेट लगा सकते हो। चलो डील करवाना, इन दोनों का -3 का अपडेट आ रहा है ना, -3 का जी, और 27,000 रुपये।
कौन भारी पड़ रहा है इन दोनों में? सर -4, 21,000 रुपये, और यहाँ सर -5, 15,000 रुपये। देखो कैपिटल एट द एंड, पर कैपिटल इन लगता है, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग मत लगा देना, इन द बिगिनिंग। देखो हम कुछ बस ऐसे कर रहे हैं कि एट द एंड वाली कैपिटल, इन्होंने तो क्या करा, सारे ऐड वाले लेस वाले ले लिए, फिर कैपिटल इन द बिगिनिंग। इसी के नीचे IOC एट द रेट 10%, और सबको पता है एक 0 हटानी है क्योंकि 10वां भाग निकालना है बेसिकली, 2100, और यहाँ सर 1500। कैपिटल इनकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इन्हें IOC ज़्यादा मिला है, डन। तो इतना कंपनी को IOC देना पड़ जाएगा। यू कैन ऐड, आप इसे ऐड भी कर सकते हो। तो ये था भाई, इतना IOC देना पड़ेगा एटलीस्ट। अब मैं पहला वाला पॉइंट कह तो सकता हूँ क्या करना है। और देखो IODs, बताओ ये IOD है, ये ड्राइंग्स है सर, ये IOD है क्योंकि निकाल के दे रहे क्या हैं। और अगर ये ड्राइंग होती भी तो रेट देता एग्ज़ाम में, और डेट नहीं देता तो 6/12 कर लेते तुम लोग। तो IODs भी दे दिया। अब हम उस टेबल पे चल रहे हैं जो पास्ट एडजस्टमेंट में चाहिए होती थी, एक ऐसी टेबल जो मुझे अमाउंट दे जाएगी जनरल एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो जनरल का है। देखो मेरी आदत नहीं गई, लास्ट कॉलम अभी भी टोटल का है। इसे फॉर्म भी लिख सकते हो आप लोग, देख लेना आपकी स्कूल में क्या लिखवाया जा रहा है। बेटा पार्टनर कितने हैं सर? 3, तो जी वो करते हैं परफॉर्म। और आप लोग इतना करो कि रॉन्गली वाला एंटर करो। वैसे देखा जाए तो अकाउंट्स में एक जनरल का फॉर्मेट रेडी रखा करो, और टेबल बेसिकली वर्किंग नोट की भी तो ऐसी बनती थी, मतलब अभी जो ओपनिंग कैपिटल निकाली उसकी भी तो सेम है। तो पर्टिकुलर बेटा जहाँ वर्ड्स में लिख रहे होते हो पर्टिकुलर्स, अमाउंट में लिख रहे हो तो किसके खाते में, बेसिकली उसका नाम। और अकाउंट्स में एक बहुत फेमस सा और है कि लेजर का जो फॉर्मेट होता है, बस यही सब चल रहा होता है, घूम फिर के सारे फॉर्मेट इसी में समा जाते हैं। अरे दिस इज ऑल्सो लेजर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीच में पार्टीशन, पर्टिकुलर दोनों के, डेबिट क्रेडिट के और अमाउंट के भी, ठीक है। और एक बात बोलूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी जो होती है उसका भी तो फॉर्मेट यही होता है सर। किसका? पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। ये देखो जितने पार्टनर है उतने कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स। सर लिखे कैसे? बेटा ऐसे लिखो कि प्रॉफिट, प्रॉफिट। देखो रॉन्गली क्रेडिटेड कैसे गलती है, मतलब प्रॉफिट क्रेडिटेड विदाउट, ऐसे लिख सकते हो विदाउट IOC, या विदाउट प्रोवाइडिंग IOC एंड चार्ज IOD लिए बिना और IOC दिए बिना। कितने हजार का प्रॉफिट कैसे बटा होगा इनकी रेशियो में, जो कि दिया ही नहीं, बस इसलिए इक्वली ले रहे हैं। एक बात बोलूं, जब पास्ट पता चल गया हो ना उसे ब्लॉक कर दो भाई, तुम्हारा भाई यहीं करेगा ब्लॉक। रीज़न है इसके पीछे। अभी देखो मैंने पास्ट को ब्लॉक कर दिया, ये हुई है ना गलती। बस पहले देखो गलती क्या हुई है, फिर देखो सही क्या करना है। अब लिखो प्रॉफिट, मुझे पता है कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, मुझे भी आती है। प्रॉफिट शुड बी, प्रॉफिट किस तरह से एप्रोप्रिएट होना चाहिए था या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था सर। IOC देते आराम से। ये कहाँ देखेगा टीचर? वर्किंग नोट 1 में। ये देखो, ये लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ से। और 1500 का IOC देते हैं आराम से बैठ के, ठीक है भाई। फिर IOD लेंगे अभी, और IOD क्या ही लोगे तुम लोग, निकाल के दे रखा तुम्हें। बेटा ऐड करो इसे। सर कर ही दिया आपने, पीछे से गलती। 250, 200, 150 दे रखा है IOD, तो वो थोड़ा सीक्वेंस मैनेज कर लेना, ठीक है। इतना IOD लेंगे और इतना IOC देंगे। कौन बच्चा बताएगा बचेगा कितना? क्योंकि सच बात ये है 24,000 नहीं बांट दिए तुम लोगों ने सही में। अगर आप करेक्ट वाला देखोगे तो कुछ तो बचेगा ना सर। वो तुम्हें क्यों देखना है जो बचेगा? क्योंकि मुझे ना रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर करवाना है भाई। बहुत बढ़िया समझना है तो डिविजिबल प्रॉफिट है बस ये, और कुछ नहीं है। प्रॉफिट 24,000, IOC में गवाह कितने दिए और IOD में लिए कितने। तो बस मैं तो इतना कह रहा हूँ, बचा कितना जो प्रॉफिट में जाएगा। देखो ऐसे ही एक स्क्रैच है ये, IOC का टोटल 6,300 सर।
24,000 का प्रॉफिट। बेटा आईओडीज कितने ले लिए हमने, कलेक्ट कर बताना कितनी मनी कलेक्ट होगी। 50 इसमें जोड़ो, 300, 500 सर 600 रुपये। अब देखो डबल चेकिंग कैसे करते हैं, 250, 200, 150, ठीक है भाई 600 रुपये तुम्हारे और ऐड हो गए, डन। तो आज फर्म पे 24,600 में से इतना लेस करने के बाद, 6,300 लेस करने के बाद देखो कितना बचा होगा। देखो अर्निंग बढ़ जाती है फर्म की आईओडी कलेक्ट करने से, है ना। 24,000 नहीं, 24,600 में से 6,000 तो यूं ही चलेगा, यानी कि 18 और 300, यानी कि 18,300 बचेंगे, जो बटेंगे 18,300 सर। अब देखो दोनों को ऐड करके 18 और 6, सही से बताऊं ये डिविजिबल प्रॉफिट है बेटा। 18 और 6 कितना होता है सर, 24, 24,600 डन। तो रिमेनिंग आ रहा है 18,300। इसका टोटल कितना आ रहा था सर, 600, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, 18,300 को 3 जगह बांटो इक्वली, 3 6 3 1 6,000 ऐसे कुछ। हाँ जी सर, पहले 18,000 को बांट दिया, ठीक है। कुल मिला के सारा प्रॉफिट खत्म भाई, 24,000 रुपये का प्रॉफिट इस तरह से बटना चाहिए था। और आज भी फर्म कह रही है मेरे पे कुछ बचा नहीं है, फर्म कुछ अपने पास बचाती नहीं है। ये तो एक नज़रिया होता है कि अगर हम सही सही करते तो कितना आता। एक बात बोल रहा हूँ, 2700 तो देने हैं ही, ये भी देने हैं, पर ये लेस करना 250 रुपये, ठीक है। तो 2700 ये तो देने ही है, कुछ प्रॉफिट का पैसा है बेटा। 8,800 में से 250 हटा दो सर, 8,000, ये देखना इतना आएगा। फिर सर आप क्या करो, 8,200 में से 200 हटा दो, यानी कि 8,000। और फिर 7,600 में से 150 हटा दो सर, 6,450। रुको अब देखो डबल चेकिंग, 150, देखो गलती पकड़ी गई, 7,000 ही आएगा ये, क्योंकि 7,600 में से बस 150 दे रहा हूँ, तो रहेगा तो 7 ही। बेटा एक बात और, पता है ये कितना आना चाहिए, इसका टोटल नहीं बता पाओगे तुम लोग जल्दी से, या तो इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख लो। देखो मैं बताता हूँ, 6,300 में से ये लेस करना तुम लोग और इन्हें ऐड करना, क्योंकि भाई ये सबसे मुश्किल काम है। 18,300, दो आइटम्स तो एक सिंबल की है, पर दूसरी वाली अनदर सिंबल की है। ऐसे ही ध्यान रखना बस। मुझे पता है वो फर्म देखते हैं, फर्म के अनुसार ये माइनस प्लस हो रहा होता है आईओडी, कुछ चक्करों में मत पड़ो। सर 24,000 आ गया, वेल एंड गुड। देखो इन दोनों को ऐड करा, 24,600 आया, और 600 माइनस करूँगा तो 24,000। भाई 24,000 से 24,000 कंपेयर करना सीखो। पहले भी 24,000 था फर्म पे, आज भी 24,000 है, ताकि दोनों का नेट इफेक्ट जब निकालें तो यहाँ नील आना चाहिए। पहले भी कंपनी ने पूरे बांट दिए थे, आज भी पूरे बांट रही है। बेटा ये टोटल से टोटल मैच करना सीखो। अब इन दोनों को पूरा क्वेश्चन करा दिया तुम लोगों ने, बस अब लास्ट मोमेंट पे ऐसे हाथ नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। ये देखो इसको, अरे पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करो बस। वो जमाना गया जो हम कहते थे 8,000 गलत चले गए, ले लेते हैं, देने 8,550 थे। अरे भाई 550 और दो, बात खत्म करो। और दो का मतलब क्रेडिट करो इनकी कैपिटल। सर क्यों? क्योंकि जब जब कैपिटल अकाउंट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इवन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी वही चीज़ आ रही होती है जो कैपिटल को बढ़ा रही होती है। बस ऐसे समझ लो, एक आइटम समझ लो। डेबिट में वो आती है जो घटा रही होती है, जैसे ड्राइंग। बस चलो, ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता ये जो एरर हुआ होगा? वो है विजय, क्योंकि पहले भी 8,000 मिल रहे। ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसका जनरल एंट्री में नाम नहीं आएगा? तो वो विजय है। भाई 8,000 गलत चले गए और जाने चाहिए इतने,
तो इससे कितने रुपए मंगा लूँ सर? 550 रुपये इसकी कैपिटल आप डेबिट करो। डेबिट मतलब इसकी कैपिटल सर कम कर दो, इस पर ज़्यादा चले गए थे। और इतना सिंपल है, फर्म कुछ नहीं है। फर्म तो 550 रुपये यहाँ से काट के इससे लेकर इसे दे देगी बस। फर्म कह रही है मैंने तो बचाया नहीं ना, मेरी क्या गलती है। तो थैंक यू सो मच यार, तुम कर लेना मतलब एंट्री।